पूरी कुंडली का एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह लग्नेश। लग्नेश को षष्ठेश और अष्टमेश होने का दोष भी नहीं लगता है, ऐसा पारशरी सिद्धांत कहता है। और ये व्यवहार में देखा भी गया है, क्योंकि अपने जीवन में कुछ भी सुख अगर भोगना है तो भोगने वाला कारक भी मनुष्य स्वयं होता है। और अगर कठिनाइयां या परेशानियां आ रही है तो उनसे लड़ने की, जूझने की हिम्मत भी मनुष्य के अंदर होती है, और उसको निर्धारित करने वाला जो ग्रह है वो ग्रह होता है लग्नेश। तो लग्नेश की स्थिति जन्म कुंडली में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आइए समझते हैं कि कैसे हम अपने लग्नेश को समझ सकते हैं। जन्म कुंडली का जो प्रथम भाव होता है इसको लग्न कहा जाता है, और यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है उस नंबर की राशि का स्वामी लग्नेश होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लग्न में 1 नंबर लिखा हुआ है किसी की जन्म लग्न में, तो 1 का मतलब उसका जो लग्न है वो मेष है, और मेष का जो स्वामी होगा वो मंगल होगा, और मंगल इस कुंडली का लग्नेश होगा। इसी प्रकार जो भी नंबर लिखा हुआ है 12 राशियों में, उन 12 राशियों के जो स्वामी ग्रह यहाँ दिए हुए हैं वो स्वामी ग्रह उस कुंडली के लिए लग्नेश का कार्य करते हैं। आइए अब समझते हैं कि लग्नेश की स्थिति अच्छी या बुरी कैसे मानी जाएगी। देखिए, त्रिकोण के भावों को सर्वाधिक श्रेष्ठ भाव माना गया है, और केंद्र के भावों को उनके बाद दूसरा स्थान दिया गया है। हालांकि केंद्र के भाव में ये मान्यता है कि अगर केंद्र के शुभ भावों का अगर शुभ ग्रह स्वामी है तो वो शुभ फल देने में असमर्थ होते हैं, और अगर अशुभ स्वामी है तो वो अशुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन जो त्रिषढ़ाय वाले भाव हैं 3, 6, 11, ये तीनों अशुभ स्थान माने गए। साथ में अष्टम और द्वादश ये भी अशुभ भाव माने गए हैं। तो अगर लग्नेश का संबंध त्रिकोण से होता है तो सर्वाधिक श्रेष्ठ, लग्नेश का संबंध अगर त्रिषढ़ाय से होता है तो श्रेष्ठता में कमी आएगी, और लग्नेश अगर अष्टम या द्वादश में संबंध बनाता है तो भी उसके प्रभाव में कमी आएगी। वहीं अगर लग्नेश अपनी उच्च राशि में है तो व्यक्ति के जीवन में लग्न के कारकत्व हमेशा बढ़े हुए मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। और अगर लग्नेश नीच राशि में है तो व्यक्ति के जीवन में लग्न के जो कारकत्व है, उसका हेल्थ, वेल्थ, उसका आत्मसम्मान, उनके प्रभाव में कमी आएगी। धन्यवाद।